नमस्कार। पिछले वीडियो में आपने सावित्रीबाई फुले इस पाठ का आधा अनुवाद सुन लिया था। अब आगे का देखिएगा। अंतिम पैराग्राफ इसका जो है, सामाजिक कुरीतिनाम सावित्री मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने बहुत खुलकर के विरोध किया। विधवानाम शिरोमुंडनस्य निराकरणाय सा साक्षात नापितई मिलता। विधवाओं के जो केस काट दिए जाते थे, बाल काट दिए जाते थे, मुंडन कर दिया जाता था, उसका सावित्रीबाई ने साक्षात उसके लिए वो नाइयों से मिली। फलता केचन नापिता अस्याम रूढ़ सहभागिताम अत्यजन। और उसका परिणाम ये हुआ कि कुछ नाइयों ने इस जो कुप्रथा थी इसको त्याग दिया, इस रूढ़ी को त्याग दिया। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा क्षीण वस्त्रावता तथा कथिता निम्न जातीया काश्चित नार्या जलम पातुम याचन्ते स्म। एक बार सावित्री ने मार्ग में देखा, सावित्री के द्वारा मार्ग में देखा गया कि कोई कुएं के समीप कोई बहुत जीर्ण शीर्ण वस्त्रों वाली कोई तथाकथित निम्न जाति की कोई महिला जो थी, उसके द्वारा नारियों से पीने के लिए जल मांगा गया। उच्च वर्गीय उपासम कुर्वंता कूपा जलोद्धरणम अवार्यन। और जो उच्च वर्गीय महिलाएं थीं, उन्होंने उसका उपहास करते हुए उसको कुएं से हटा दिया। सावित्री एतदमानं सोढुं न शक्नोत्। सावित्री इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। सातः स्त्रिया निज गृहं नीतवती। वह उस स्त्री को अपने घर लाई। तड़ागम दर्शयित्वा अकथयत् च। और अपना तालाब जो था दिखा करके उससे कहा, यत् यथेष्टं जलम नयत्, कि तुम जितना चाहो जल ले लो। सार्वजनिकोयम तड़ागा, ये तालाब सार्वजनिक है। अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबंधनम, इसमें से जल लेने में कोई जातिबंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्राया च पश्चात सर्वदा सर्वथा समर्थिता। उसके द्वारा मनुष्यों में समानता और स्वतंत्रता का पक्ष हमेशा हमेशा अभी जगह समर्थन किया गया उसका। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रबंधक गृह इत्यादि नाम संस्थानाम स्थापनाया फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल और शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह, इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना में जो फुले दंपत्ति थे, ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, इनका महत्वपूर्ण योगदान था। सत्य शोधक मंडल से गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। और सत्य शोधक मंडल ऐसा एक संगठन था, उसकी गतिविधियों में भी सावित्री जो थी बहुत ज़्यादा सक्रिय थी। अस्य मंडल से उद्देश्य आसीत् उत्पीड़िता नाम समुदायानाम स्व अधिकारान प्रति जागरणम इति। और इस सेवा मंडल का उद्देश्य था उत्पीड़ित समुदाय जो है उसको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। सावित्री अपने प्रशासन कौशल से अनेक संस्थाओं का संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांताम अविरतम च सेवाम अकरोत्। और अकाल के समय में और प्लेग एक बीमारी फैली थी, उसके समय में पीड़ित लोगों की बिना रुके उसने अनावरत सेवा की। सहायता सामग्री व्यवस्था पर सर्वथा प्रयासम करोत्। और सहायता सामग्री की व्यवस्था करने के लिए भी हमेशा उसने प्रयास किए। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता। सप्तनव अधिकम 1897 ख्रीष्टाब्दे निधन हुआ। उसने 1897 ईस्वी में प्राण त्याग दिए, यानी उनको निधन हुआ। साहित्य रचना भी सावित्री महीयते। साहित्य रचना में भी उनको महारत हासिल थी। तस्या काव्य संकलन द्वयम वर्तते काव्य फुले सुबोध रत्नाकर चेति। उनके दो काव्य संकलन हैं, एक काव्य फुले और दूसरा सुबोध रत्नाकर। भारत देशे महिला उत्थान से गहन अवबोधाय सावित्री महोदया जीवन चरितम अवश्यम अध्येतव्यम। भारत देश में महिलाओं के उत्थान के लिए और उसके बारे में एक अच्छा जानकारी के लिए सावित्री महोदय का जो जीवन चरित्र है अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। इसमें पूरा पाठ होता है। अभ्यास कार्य अगले वीडियो में कराएंगे। ठीक है, नमस्कार।